सोचिए, एक प्लेन 57 पैसेंजर्स के साथ उड़ान भरता है और 37 साल बाद लैंड करता है, और जब वो लैंड करता है तो उसमें बैठे लोग एक दिन भी बूढ़े नहीं हुए होते। ये कहानी है फ्लाइट 9114 की, जो 1955 में आसमान में गायब हुई और दशकों बाद लौट आई। क्या ये सच में टाइम ट्रैवल था या इतिहास का सबसे बड़ा धोखा? चलिए पता लगाते हैं। ये बात है साल 1955 की। दुनिया वर्ल्ड वॉर 2 से उभर ही रही थी। टेक्नोलॉजी धीरे धीरे अपनी जगह बना रही थी और हवाई यात्रा एक लग्जरी मानी जाती थी। लोग हैरान थे कि कैसे कुछ ही घंटों में एक शहर से दूसरे शहर पहुंचा जा सकता है। उस दौर में पैन अमेरिकन वर्ल्ड एयरवेज यानी पैन एम दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस में से एक थी। ये कहानी किसी साइंस फिक्शन फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसी घटना है जिसने दशकों से लोगों के दिमाग में एक सवाल पैदा कर रखा है। एक ऐसी घटना जिसने साइंस के सारे नियमों, टाइम के कॉन्सेप्ट और हमारी आपकी रियलिटी पर ही सवाल खड़े कर दिए। ये कहानी है पैन एम फ्लाइट 9114 की, एक नॉर्मल सी उड़ान जो इतिहास की सबसे रहस्यमयी पहेलियों में से एक बन गई। आज हम इसी मिस्ट्री की तह तक जाएंगे। हम उस दिन की घटनाओं को फिर से जिएंगे जब ये प्लेन गायब हुआ था। हम उन थ्योरीज को भी जानेंगे जो इसे समझाने की कोशिश करती हैं। क्या ये वाकई टाइम के किसी भंवर में फंस गया था? क्या इसका एलियन से कोई लेना देना था? 2 जुलाई 1955 की सुबह न्यूयॉर्क का आइडलवाइल्ड एयरपोर्ट, जिसे आज हम JFK इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं, यात्रियों से गुलजार था। आसमान बिल्कुल साफ था, एक अच्छी उड़ान के लिए एकदम परफेक्ट दिन। इसी गहमा-गहमी के बीच पैन अमेरिकन फ्लाइट 9114, जो कि एक डगलस DC-4 विमान था, अपनी मंजिल मियामी, फ्लोरिडा के लिए उड़ने को तैयार था। विमान में 57 यात्री सवार थे, जो मियामी की धूप का मजा लेने के लिए उत्साहित थे। उनके चेहरों पर छुट्टियों की खुशी साफ झलक रही थी। क्रू में 4 सदस्य थे, सभी अपने काम में माहिर। पायलट और को पायलट ने सारी जांच पूरी की और एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टेक ऑफ की परमिशन मांगी। सब कुछ एकदम नॉर्मल था। ठीक समय पर डगलस DC-4 के इंजनों ने गर्जना की और विमान रनवे पर दौड़ते हुए आसमान में पहुंच गया। विमान में बैठे यात्री अपनी सीटों पर आराम से बैठ गए। उन्हें क्या पता था कि ये उड़ान उनकी जिंदगी की और शायद इतिहास की सबसे अजीब जर्नी बनने वाली थी। उड़ान भरने के करीब 1 घंटे तक सब ठीक रहा। पायलट लगातार ATC के संपर्क में था। रेडियो पर उसकी आवाज शांत थी, किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी का संकेत नहीं था। विमान अटलांटिक महासागर के ऊपर अपने तय रास्ते पर था। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। न्यूयॉर्क के ATC टावर में बैठे कंट्रोलर्स ने देखा कि रडार स्क्रीन पर फ्लाइट 9114 को दिखाने वाला छोटा सा डॉट गायब हो गया। जस्ट लाइक दैट, गॉन। उन्हें लगा शायद कोई तकनीकी खराबी होगी। उन्होंने तुरंत पायलट से संपर्क करने की कोशिश की। पैन एम 914, क्या आप सुन सकते हैं? लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ खामोशी थी। कोई जवाब नहीं, कोई इमरजेंसी सिग्नल नहीं, कुछ भी नहीं। कंट्रोलर्स की आवाज में अब चिंता साफ झलक रही थी, लेकिन फ्लाइट 9114 जैसे हवा में ही घुल गई थी। उस विशाल विमान का, जिसमें 61 जानें थीं, का कोई अता पता नहीं था। ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। अगर कोई एक्सीडेंट होता तो पायलट कोई सिग्नल भेजता या विमान का मलबा तो कहीं मिलता। तुरंत एक बड़े पैमाने पर खोज और बचाव अभियान शुरू किया गया। कोस्ट गार्ड के जहाज़ों और विमानों ने अटलांटिक महासागर का कोना कोना छान मारा। दिन, हफ्ते और फिर महीने बीत गए, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला, बिल्कुल कुछ नहीं। ऐसा था जैसे फ्लाइट 9114 कभी थी ही नहीं। परिवारों के लिए ये एक ना खत्म होने वाला दर्द था। उनके अपने बस गायब हो गए थे। आखिरकार महीनों की नाकाम खोज के बाद अधिकारियों ने भारी मन से ऐलान कर दिया कि फ्लाइट 9114 शायद समंदर में क्रैश हो गई है और सभी लोग मारे गए हैं। ये एक दुखद अंत था, लेकिन बिना किसी सबूत के ये मामला एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गया। दुनिया धीरे धीरे इस हादसे को भूलने लगी थी, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। एक ऐसा ट्विस्ट आना बाकी था जो सबके होश उड़ा देने वाला था। चलिए अब टाइम में 37 साल आगे चलते हैं। साल है 1992। दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी। कराकस का साइमन बोलीवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक मॉडर्न और व्यस्त हब बन चुका था। 9 सितंबर 1992 की सुबह एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर में जुआन डेला कोटे नाम का एक कंट्रोलर अपनी ड्यूटी पर था। तभी उसकी रडार स्क्रीन पर एक अनजान डॉट अचानक से प्रकट हुआ, जो किसी भी शेड्यूल्ड फ्लाइट का हिस्सा नहीं था। ये अजीब था
क्योंकि कोई भी प्लेन बिना बताए कंट्रोल्ड एयर स्पेस में नहीं आ सकता। जुआन ने तुरंत उस अनजान विमान से रेडियो पर संपर्क करने की कोशिश की। कुछ पलों की खामोशी के बाद एक घबराई हुई आवाज ने जवाब दिया, हम कहाँ हैं? जुआन हैरान रह गया। उसने पूछा, आप कौन हैं और कहाँ से आ रहे हैं? जवाब ने जुआन और उसके साथियों को सदमे में डाल दिया। पायलट ने कहा, हम पैन अमेरिकन फ्लाइट 9114 हैं, न्यूयॉर्क से मियामी जा रहे हैं। हमारी फ्लाइट में 57 यात्री और 4 क्रू सदस्य हैं। टावर में सन्नाटा छा गया। पैन एम 914, पैन अमेरिकन एयरवेज तो सालों पहले बंद हो चुकी थी। जुआन ने सोचा शायद पायलट मजाक कर रहा है। उसने पायलट से उसकी उड़ान का शेड्यूल पूछा। पायलट ने जवाब दिया, हमें मियामी में सुबह 9:55 पर 2 जुलाई 1955 को लैंड करना था। ये सुनते ही टावर में बैठे हर इंसान के रोंगटे खड़े हो गए। 1955? ये कैसे हो सकता है? जुआन ने बाहर देखा। उसे एक पुराना प्रोपेलर वाला डगलस TC-4 विमान दिखाई दिया। ये विमान दशकों से चलन से बाहर था। वो किसी म्यूजियम में रखने वाली चीज लग रहा था, ना कि कोई एक्टिव फ्लाइट। जुआन ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए रनवे खाली करने का आदेश दिया। उसने पायलट से कहा, कैप्टन, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज 9 सितंबर 1992 है। रेडियो पर एक लंबी खामोशी छा गई। फिर पायलट की कांपती हुई आवाज आई, तुम क्या कह रहे हो? 1992? उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। टावर के लोग प्लेन के अंदर से आती घबराहट और चीखों की हल्की आवाजें सुन सकते थे। जुआन ने पायलट को शांत करते हुए उसे सुरक्षित लैंड करने के लिए निर्देश दिए। पायलट, जो कि सदमे में था, उसने बड़ी कुशलता से उस पुराने विमान को रनवे पर उतार दिया। लैंडिंग एकदम परफेक्ट थी। ग्राउंड स्टाफ उस अजीब विमान की ओर बढ़ा। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जैसे ही ग्राउंड क्रू विमान के करीब पहुंचा, पायलट कॉकपिट से चिल्लाया, दूर रहो, हम जा रहे हैं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पायलट ने विमान के इंजन फिर से चालू कर दिए और वापस आसमान में उड़ गया। टावर में बैठे जुआन और उसके लोग बस देखते रह गए। वो विमान जो 37 साल बाद रहस्यमय तरीके से लौटा था, कुछ ही मिनटों में फिर से आसमान में गायब हो गया। रडार से भी वैसे ही गायब हुआ जैसे प्रकट हुआ था। उसका फिर कभी कोई पता नहीं चला। लेकिन वो अपने पीछे एक छोटा सा सबूत छोड़ गया था। कहानी के मुताबिक जब विमान वापस उड़ान भर रहा था, तो पायलट ने कॉकपिट से एक छोटी सी चीज नीचे फेंकी थी। जब ग्राउंड स्टाफ ने उसे उठाया, तो वो 1955 का एक पॉकेट कैलेंडर था। उस अविश्वसनीय घटना का एकमात्र फिजिकल सबूत। कहा जाता है कि सरकारों ने सारी रिकॉर्डिंग और वो कैलेंडर जब्त कर लिया और इस घटना पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। अब फ्लाइट 914 एक अविश्वसनीय रहस्य बन चुकी थी। फ्लाइट 914 की इस वापसी ने थ्योरीज और अटकलों का एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जो आज तक जारी है। जब कोई घटना हमारी समझ से बाहर होती है, तो हमारा दिमाग उसे समझाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है, चाहे वो कितनी भी अजीब क्यों ना हो। सबसे पॉपुलर थ्योरी है वर्म होल की। ये आइडिया आइंस्टीन की थ्योरी से आया है, जो बताता है कि स्पेस और टाइम आपस में जुड़े हैं। एक वर्म होल थ्योरी के हिसाब से इसी स्पेस टाइम में एक शॉर्टकट है, एक सुरंग जो टाइम और स्पेस में 2 अलग अलग पॉइंट्स को जोड़ती है। इस थ्योरी के मुताबिक फ्लाइट 914 अनजाने में ऐसे ही एक वर्म होल में घुस गई। प्लेन में बैठे लोगों के लिए शायद कुछ पल ही बीते होंगे, लेकिन जब वो बाहर निकले तो 37 साल भविष्य में वेनेजुएला के ऊपर थे। ये थ्योरी समझाती है कि यात्री बूढ़े क्यों नहीं हुए और विमान अचानक क्यों दिखा और फिर गायब हो गया। जब कोई और जवाब नहीं मिलता, तो कहानी में एंट्री होती है एलियंस की। इस थ्योरी के अनुसार फ्लाइट 914 को एक एडवांस्ड एलियन सभ्यता ने अपहरण कर लिया था। शायद वो इंसानों या हमारी टेक्नोलॉजी पर स्टडी करना चाहते थे। उन्होंने विमान को किसी ऐसी जगह रखा होगा जहां समय या तो रुक जाता है या बहुत धीरे चलता है, और 37 साल बाद जब उनकी स्टडी पूरी हो गई, तो उन्होंने विमान को वापस छोड़ दिया। ये सुनने में भले ही फिल्मी लगे, लेकिन जब पारंपरिक जवाब फेल हो जाते हैं, तो लोग ऐसी असाधारण संभावनाओं पर भी विचार करते हैं। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स का मानना है कि ये सब एक सीक्रेट सरकारी एक्सपेरिमेंट था। 1950 का दशक शीत युद्ध का दौर था और अमेरिका सोवियत संघ दोनों ही टाइम ट्रैवल या टेलीपोर्टेशन जैसी टेक्नोलॉजी पर गुप्त रूप से काम कर रहे थे। हो सकता है फ्लाइट 914 को इसी तरह के किसी एक्सपेरिमेंट के लिए चुना गया हो, जो गलत हो गया और विमान भविष्य में पहुंच गया। सरकारों की चुप्पी इस थ्योरी को और मजबूत करती है, क्योंकि वे अपनी नाकामी को दुनिया से छिपाना चाहते होंगे। ये सारी थ्योरी सुनने में बड़ी कमाल की लगती हैं और हमारी कल्पना को उड़ान देती हैं, लेकिन जब हम फैक्ट्स की दुनिया में वापस आते हैं, तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है।
क्या ये मुमकिन है कि ये पूरी कहानी शुरू से आखिर तक बस एक झूठ हो? अब तक तो हमने कहानी और उससे जुड़ी थ्योरीज को समझा, लेकिन सवाल वही है, इसमें सच कितना है? अगले हिस्से में हम इस राज से पर्दा उठाएंगे और उस सबूत को देखेंगे जो इस पूरी घटना की नींव हिला देता है। अगर आपको ऐसी मिस्ट्रीज सुलझाना पसंद है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप हमारा कोई वीडियो मिस न करें। अब तक हमने जो कहानी सुनी है वो रोमांच और रहस्य से भरी है। एक विमान जो टाइम में खो गया और दशकों बाद लौटा। ये एक ऐसी कहानी है जिसे हम सच मानना चाहते हैं, लेकिन अक्सर सच्चाई कल्पना से कहीं ज्यादा साधारण होती है। चलिए अब देखते हैं कि इस पूरी कहानी के पीछे का सच क्या है। फ्लाइट 914 की कहानी की जड़ें किसी सच्ची घटना में नहीं, बल्कि वीकली वर्ल्ड न्यूज नाम के एक अमेरिकी टैबलॉइड अखबार में है। ये अखबार 1979 से 2007 तक छपता था और अपनी मसालेदार और पूरी तरह से मनगढ़ंत कहानियों के लिए बदनाम था। ये वही अखबार था जो चमगादड़ जैसा लड़का मिला या एलियंस ने अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात की जैसी खबरें छापता था। उनका मकसद सच बताना नहीं, बल्कि लोगों का मनोरंजन करना था। फ्लाइट 914 की कहानी पहली बार मई 1985 में इसी अखबार में छपी थी। कहानी इतनी हिट हुई कि अखबार ने इसे 1990s के दशक में 2 बार और छापा, लेकिन इस बार कहानी को और मसालेदार बनाने के लिए कुछ बदलाव कर दिए। जैसे लैंडिंग की तारीख 1985 से बदलकर 1992 कर दी और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जुआन डेला कॉर्टे की एक तस्वीर भी छाप दी। लेकिन यहीं से ये धोखा पकड़ में आने लगता है। इस कहानी के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत यह है कि इसका कोई सबूत नहीं है। पैन अमेरिकन एयरवेज के रिकॉर्ड में 2 जुलाई 1955 को ऐसी किसी भी फ्लाइट 914 का जिक्र नहीं है जो गायब हुई हो। उस समय के किसी भी अखबार या न्यूज रिपोर्ट में ऐसी कोई खबर नहीं है। अगर 61 लोगों वाला प्लेन गायब हो जाता तो ये एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल खबर होती। वीकली वर्ल्ड न्यूज ने अपनी कहानी को सच दिखाने के लिए जिन तस्वीरों का इस्तेमाल किया वो भी फर्जी थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जुआन डेला कॉर्टे की जो तस्वीर छापी गई वो असल में किसी और व्यक्ति की स्टॉक फोटो थी। इसी तरह फ्लाइट 914 के तौर पर दिखाया गया विमान भी एक स्टॉक फोटो था। समय के साथ कहानी के अलग अलग वर्जन सामने आए, जिनमें गायब होने की तारीख, यात्रियों की संख्या और लैंडिंग की तारीख सब अलग अलग बताई गई। एक सच्ची घटना में ऐसे बुनियादी फैक्ट्स को लेकर कंफ्यूजन नहीं होता। असल में इस कहानी का आइडिया भी ओरिजिनल नहीं था। इसकी प्रेरणा मिली थी 1961 के एक फेमस टीवी शो द ट्वाइलाइट जोन के एक एपिसोड से, जिसका नाम था द ऑडिसी ऑफ फ्लाइट 33। उसमें भी एक प्लेन टाइम में पीछे चला जाता है। वीकली वर्ल्ड न्यूज के लेखकों ने शायद इसी आइडिया को उठाया और एक सनसनीखेज कहानी बना दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने कुछ नया सीखा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।